ये पॉलिटिकल लीडर लोग क्या क्या है कि एनजीओ खोल के रखा है और ये लोग अंधाधुना पैसा कमाता है, कुछ करते नहीं हो, पैसा ले लेता है, तो इसीलिए क्या दूसरा एनजीओ बदनाम हो जाता है। मोस्टली हमने सर्वे किया, आई कैम्प में देखा कि मोस्टली जो ड्राइवर होता है उसका आई साइड वीक है। इवन हमने ऐसे भी ड्राइवर देखा जिसकी -7 पावर है। अच्छा, हमने बोला अपने चश्मा नहीं पड़ रहे हो कैसे चला, बोले शैडो देख के मैं बस चलाता हूँ। शैडो देख के हमने क्या किया, 1 लीटर दूध, 1 ब्रेड, 6 अंडा और 2 केले, ये जितने माइग्रेंट वर्कर जा रहे थे बिहार यूपी का, अच्छा, बस में जा रहे थे, उसमें जाके हमने दिया। एक बार हमने प्रोग्राम करा रहे थे तो द्वारका के डीसीपी साहब उन दिनों में आते थे, तो उन दिनों डीसीपी ने मेरे को बोला, मलयदा ये जो स्कूल आप चला रहे हो आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हो? मैंने बोला चाहता हूँ सर हमारा स्कूल का एक लड़की आपका सीट में एक दिन बैठे, और वो भी बोले हम पहल स्कूल में पढ़ा। क्या बात है सर, क्या बात है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज जो सज्जन हमारे साथ हैं वो दुनिया की भलाई में, दुनिया के इम्प्रूवमेंट में, जहाँ लोग कहते हैं कि क्या करोगे भलाई करके, क्या करोगे कपड़ा देके, ये देके, वो देके, एजुकेशन देके, उसी दौर में लोगों की भलाई कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं और एक पहल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल काम, बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, उनके मम्मी पापा से लड़ने का और उनके वायलेंस से लड़ने का, उनको लाने का और उनको खाना भी खिलाने का, हर चीज़ के साथ जीरो से लेके लास्ट तक काम कराते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। पहल ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ सर मलय चक्रवर्ती सर, कैसे सर? नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। पहल का तरफ से राहुल माइंडसेट को बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपका शुक्रगुजार है जो आप टाइम लेके हमारा ऐसा स्कूल में आया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सर पहल से पहले बात करते हैं। पहल तो बाद में आया, उससे पहले आप आए हो और उससे पहले कुछ कठिनाई है, कुछ स्थिति होगी, कुछ काम होंगे। क्वेश्चन ऐसा है, हम बंगाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक जगह है बहरमपुर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है बंगाल में, उसमें हमने स्कूलिंग किया। उसके बाद हम कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ने के लिए आया। अच्छा, उधर पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद हम नौकरी के लिए दिल्ली आया। दिल्ली से भी बहुत जगह घूमा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, जिंदगी में बहुत तरीके किया, बहुत आगे आया। अच्छा, नेशनल सेल्स हेड बना। नेशनल सेल्स हेड? यस। अच्छा, तो ऑल ओवर इंडिया हम काम करते रहते थे। ऐसे कोई स्टेट, ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें हम जाके काम नहीं किया है। अच्छा, तो बाद में रियलाइज़ किया ये ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया, तो कुछ करते हैं, और कुछ करते हैं तो समाज के लिए कुछ करते हैं। अच्छा, मतलब बहुत कुछ आपने मुकाम हासिल किए, बहुत काम किए आपने, बहुत अपने चीज़ें सीखी, उसके बाद आपने सोचा अब देश के लिए अब क्या सोशल वर्क करते हैं। देखिए ऐसा है, ये जो सोशल वर्क का काम है ये थोड़ा सा बेनेवलेंट वर्क है, तो फैमिली में थोड़ा सा होता है। तो जिस फैमिली से हम बिलोंग करते थे, हमारा मदर जो है थोड़ा सा बेनेवलेंट थे, तो बचपन से ही था यार कुछ किया जाए। लेकिन वही पढ़ाई, कैरियर, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान नौकरी में आने के बाद भी हर एक स्टेप में आपको उम्मीद था जी हर एक 2-3 साल में मेरे को प्रमोशन मिले, मैं आगे आऊँ, भागदौड़ में आऊँ, ऐसे ही करते गए। लेकिन मन में ऊंचा था कि कुछ लोगों के लिए करना है। तो ये 2011 में ऑल ऑफ ए सडन मैंने रियलाइज़ किया कि अभी तो बच्चे वगैरह पढ़ाई कर लिया, दे आर ऑल्सो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे कुछ ना करा जाए। तो आज भी याद है 6 अगस्त 2011 में मेरे एक साउथ इंडियन कलीग था, वो जोनल हेड था नॉर्थ का। हम ऑफिस जा रहे थे दोनों। तो मैंने उसको बोला जे आई हैव डिसाइडेड आई विल स्टार्ट एन एनजीओ। उसने बोला सर आप तो इतने बिजी रहते हो, टूर में रहते हो, ये एनजीओ आप कैसे करोगे? उसके बाद मैंने घर पे आके भी वाइफ को बोलना ही पड़ता है, बिकॉज हम मिडिल क्लास लोगों का क्या होता है, कुछ भी होता है तो ऐसे काम, तो वाइफ डिस्कशन करना ही होता है। तो मेरी वाइफ भी उन दिनों में टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। वाइफ ने बोला ठीक है तुम्हें करना है तुम करो। तो हमारा तुम्हारा साथ मैं भी तो कोई अपोज नहीं हेल्प करूँ। अपोज नहीं आपको आया? अपोज नहीं किया।
जैसे होता है, लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरी आई एम लकी दैट वे। मेरा सहोधर्म ने जो उसने बोला नहीं करो करो उसमें। लेकिन एक चीज़ पूछा मेरे को कि तुम जो करने जा रहे हो तुम्हें पैसा कौन देगा। आज की डेट में लोग एक भिखारी को भी 5 रुपये 10 रुपये देता है तो उसको भिखारी के कंडीशन दे के देता है हम, तो तुमको पैसा कौन देगा। तो मैंने बोला करके तो देखता हूँ शुरू करके। तो उसके बाद हमने नाम ढूंढना शुरू किया। सर नाम तो ढूंढना शुरू किया, उससे पहले आपने एक आइडिया ले लिया कि जी आइडिया मुझे बनाना है। आपको पता था कि वो ऐसे 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 बनता है, मतलब एनजीओ कैसे क्रिएट होता है, एनजीओ को फंडिंग कहाँ से लेते हैं? थोड़ा बहुत देखिए यूट्यूब में हमने किया, यूट्यूब का मदद से आजकल तो सब कुछ ही मिल जाता है। तो उन दिनों में नए नए में 2010-11 में कुछ यूट्यूब में मिल जाता था, डिटेल्स मिल जाता था। देखा कैसे एनजीओ फॉर्म होता है, एनजीओ कैसे काम करता है, लोगों के पास कैसे होता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो उधर से मिल गया था। उसके बाद मैंने एक कोर्स भी किया था, 2 घंटे एक कोर्स अटेंड किया था। अच्छा, कोर्स भी किया ऑनलाइन में, जे हाउ टू फॉर्म एन एनजीओ अच्छा एंड हाउ टू रन एन एनजीओ। वो 2 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें सारा डिटेल पड़ा, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज क्या है, कैसे मेंबरशिप बनता है। तो 2 घंटे का एक ऑनलाइन कोर्स भी उन दिनों में हमने अटेंड किया था। तो सर वो कोर्स जो आपने किया वो उसकी एफिशिएंसी लगती है जो आज के टाइम, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया आपने। देखिए क्या होता उस टाइम में था, तो उन दिनों में गुंज ऑर्गेनाइजेशन है, गुंज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने 3-4 महीने डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, गुंज में भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, कपड़ा दिया है। तो हमने देखा गुंज भी कैसे काम करता है। तो वो उस मतलब उस प्रोजेक्ट में जो कोर्स के अंदर था वो नहीं, वो जो कोर्स ऑनलाइन कोर्स था, हाउ टू फॉर्म एन एनजीओ है एंड हाउ टू फंक्शन रन एन एनजीओ, वही हमने 2 घंटे का एक ऑनलाइन में प्रोग्राम देखा था। उसमें थोड़ा बहुत आइडिया आया। ऐसे तो देखिए थोड़ा बहुत आइडिया, प्रैक्टिकल अप्रोच इज समथिंग डिफरेंट। और आई एम आस्किंग बिकॉज जो पर्सन देख रहा है, जो सुन रहा है, इफ ही और शी वांट्स टू ओपन देयर एनजीओ, तो वो क्या कोर्स देख के और ये सब देख के आए इस फील्ड में? देखिए क्वेश्चन क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं 4-5 साल में एक द्वारका में बंगाली ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दीपान्विता, उसमें मैं था प्रेसिडेंट। अच्छा। तो 3-4 साल दुर्गा पूजा वगैरह एक्टिविटीज और भी सोशल एक्टिविटी होता था। तो उसमें क्या हुआ, काफी लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुआ। ओके, नेटवर्क था आपका? नेटवर्क था। अच्छा। तो जैसे हमने सोचा पहल स्टार्ट करेंगे 2011 में 6 अगस्त को, हमने उस दिन डिसाइड किया था इस बार 15 अगस्त को हम किसी पार्क में 22 में कपड़ा बांटेंगे। अच्छा। तो हमने हमारा जितने फ्रेंड था 50-60 साथी था, वो लोग को भाई तुम्हारा घर पे पुराना कपड़ा है, हम जाके तुम रेडी रखो हम ले आता है। हम ले आया, वो लोग को बुलाया। तो 15 अगस्त आज भी मेरे को होता है 15-20 आदमी आया। बट उस टाइम में जो पोस्टर छपाना था, बैनर छपाना था, वो पैसा हमने शुरू किया और हमारा साथ में 3-4 साथी भी था। अच्छा, लाइक माइंडेड पीपल था, जो लोग हमारा साथ आया नहीं करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने लोगों को बोला भाई तुम 2-2 हज़ार रुपया करके मेंबरशिप दे दो। अब हमने 2,000 तो लोगों ने दे दिया, अब रिसीव कैसे दे? ना हमारा रजिस्टर्ड एनजीओ है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना हमें 12A सर्टिफिकेट है। अंटिल अनलेस यू हैव 12A आप तो पैसा लोगों से ले नहीं सकते हो, बिल्कुल रिसीव भी नहीं कर सकते हो। तो देन धीरे 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 6-7 महीने हमने किया और भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। जैसे कपड़ा बांटने का काम किया, 1-2 मेडिकल कैंप करा दिया। तो लोगों को पता लगा कि थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। उसके बाद 2012 में जाके हमने रजिस्टर कराया। मतलब 1 साल आपने उसको थोड़ी सी उसी की मार्केटिंग टाइप किया आपने लोगों को प्रचार किया। मार्केटिंग नहीं है, हमें तो समाज सेवा ही था, तो हमने प्रचार किया। स्टिल इट रिक्वायर मार्केटिंग, वो तो है ही है। अगर आपको किसी को पता नहीं है तो वो आपको कैसे जाने? देखा ना, हमारा लिए बहुत पहल के लिए क्या था ना, काफ़ी मेंबर जब हमने रजिस्टर कराया, आप बिलीव नहीं करेंगे 10 दिन तक करीब 60 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपया करके दिया। 60 लोगों ने? 60 लोग, ड्यू टू मेरी पॉपुलैरिटी। और लोगों को मालूम है। अच्छा। ये दादा जो है, मेरे को दादा बोलता है लोग। अच्छा। ये दादा लोगों का सुख दुख में, बिकॉज आज भी कोई जगह में किसी के घर पे किसी की प्रॉब्लम हो गई, किसी का डेथ हो गया, ये एक पर्सनल रिपोर्ट रहा, इसीलिए लोग हमारे साथ आया।
बिकॉज कोई भी साथ में कोई आदमी आता है, वो भी पैसा देता है, सोच लीजिए, और उसके बाद भी मंथ आफ्टर मंथ दे रहा है। इसका मतलब क्या है? लोगों को पता है जी ये आदमी और ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे तो ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तभी पैसा देगा। मतलब उनको दिल से लगा कि आप दिल था कुछ कर रहे हो। अच्छा सर, आपकी जो जैसे अब प्रैक्टिकल वे में जाए, आपने एनजीओ खोल लिया आपने शुरुआत में, तो आपकी प्रीवियस जो नॉलेज थी, आप सेल्स में थे, आप इसमें थे, तो वो प्रीवियस नॉलेज आपकी काम आई ऐसे टेक्निकल टर्म में देखें? ना ऐसे नहीं है, बट सेल्स प्रोफेशन में रहने में क्या एडवांटेज था, लोगों के साथ इंटरेक्शन में वो इजी होता था, बात करने में दोस्ती जल्दी बना लेते थे, लोगों का दिल में जल्दी पहुंच जाते थे। जैसे होता है ना सेल्स मार्केटिंग में, यू आर सेइंग, तो कस्टमर को जैसे आपके कन्विंस करते थे, तो ऐसे लोगों को अंदर एक एडेड एडवांटेज मेरे को डेफिनेटली मिला, एक नेटवर्क क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाता है। यस। और आई बिलीव जैसे आपने बताया, तो ये एनजीओ इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क क्रिएटिंग एसोसिएशन। इसमें नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। यस यस यस। तो जैसे आपका क्वेश्चन था, लोग खोलने चाहता है, देखिए खोलना आप जाने चाहते हो तो आपके साथ सपोर्ट करने वाला आदमी होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए, लोग आपके साथ जोड़ना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। आप अकेला आदमी और 5 आदमी कोई एनजीओ चला नहीं सकते हो। एनजीओ चलाने के लिए उसके बाद भी आप एक चीज़ है, ये कॉन्टिन्यूअस काम होगा तभी लोग पैसा देंगे आपको, नहीं तो ऐसे नहीं है जो आपने एक बार एक काम कर लिया, स्कूल खोल दिया, इसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आज भी देखा हमने समर वेकेशन में हम बच्चे को कंप्यूटर ट्रेनिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे थे, इससे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रेगुलर एक्टिविटी होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मंथली 2 एक्टिविटी हम करते हैं, सो दैट हमारा मेंबर भी सोचता है जी ये पहल जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा बात जो ऐसे होता है आज की डेट में, देखिए मोस्टली जो है हमारा कंट्री में एक होता है, लोग मंदिर बनाता है, पूजा करता है, उसमें लोग बुला लेता है, लोग उसमें अट्रैक्ट भी हो जाता है। एनजीओ में लोग आने इसलिए नहीं चाहता है, एक बैकग्राउंड एनजीओ खराब है हमारे कंट्री में, लोग सोचता है एनजीओ मीन्स लोग पैसे कमाने लिए आते हैं, बट ऐसे नहीं है। बहुत एनजीओ जो काम किया है, इवन मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ आपको, ये कोविड का टाइम में, मैं द्वारका में था कोविड का टाइम में, द्वारका में टोटल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ऑलमोस्ट 15 एनजीओ था अराउंड उस टाइम 80, आप बिलीव नहीं करेंगे 80। अच्छा। टोटल रजिस्टर्ड एनजीओ 80, 15 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इवन यू हार्डली बिलीव, जब कोविड इन द पीक 28 मार्च, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को द्वारका के जो एसीपी राजेंद्र सिंह जो हमारा बहुत अच्छा जान पाए थे, उसने मेरे को फ़ोन किया, दादा लोग खाना नहीं मिल पा रहे हैं, आप एनजीओ चलाते हो, स्कूल चलाते हो, आप कुछ करो। अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन दिनों में 28 तारीख को हमने 30 तारीख तक हमारा मेंबर को बोला कि भाई हमें खाना बांटना है। 2 अप्रैल से हमने खाना बांटने शुरू किया, 7 दिन तक। पहला दिन खाना बांटने का बड़ा मुश्किल हुआ, बिकॉज 2-3 हज़ार लोग हो गए। दिल्ली पुलिस को बोला, दिल्ली पुलिस रोज़ हमको 5 पुलिस दे देते थे और हम जाके खाना बांटते। 2-3 हज़ार लोग हो गए पहले दिन ही? पहला दिन ही हम 500 लोगों का अरेंजमेंट किया था। महावीर एनक्लेव से डब्बा मंगाया था खाने का, उसमें खिचड़ी होता था और साथ में सब्जी होता था। अच्छा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट 3-4 दिन जब बांटने, उसमें हमें रिस्क हुआ, बिकॉज हमारा मेंबर जो है 3-4 ही आया, सब कोविड में डर रहे थे, जिसको बोले नहीं दादा हम नहीं जाएंगे, कोविड में प्रॉब्लम है, कोविड हमारा हो जाएगा। देन हमने 3-4 दिन में बड़ा डिफिकल्टीज हुआ। देन पुलिस वालों ने बोला जो थे, नहीं आप अपना स्कूल के सामने शुरू करो। स्कूल को सामने जब शुरू किया, देखा 1000-1500 हो गया, 1500 लोग आ गए, लाइन भर के लोग, और उसमें रिस्क इज इन्वॉल्व, हम तो कोविड फैला रहा है। तो हमने बंद किया। अब पैसा लोगों ने दे दिया, और उसी दिनों में पैसा ऐसे दिया लोगों ने, हिसाब नहीं है। किसी ने आया, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा आज भी याद है जिंदगी का, एक दिन मैं घर पे था, देखा एक सिक्योरिटी गार्ड आया। अच्छा। वो सिक्योरिटी गार्ड किसी हमारा सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में काम करता है। बोले सर हमको पता लगा आप गरीब लोगों के लिए खाना बांट रहे हो, अच्छा। मेरे तरफ से 1000 रुपये रख लो। क्या बात है। मैंने बोला तुमको कितना तनख्वाह मिलता है? बोलो 9000 रुपया। मैंने बोला हिंदुस्तान में देखिए इस जैसा कोविड में 9000 रुपये तनख्वाह हेल्प किया, 9000 रुपये से 1000 रुपया दे दिया। उसके बाद हमने डिसाइड किया जो पैसा है, तब उन दिनों में ये जो द्वारका एक्सप्रेस में काफी गांव थे। उनका नाम याद है? मैं चाहूंगा उनका नाम, अगर सिक्योरिटी गार्ड का नाम याद है आपको? सर सुनना पड़ेगा ये थोड़ा सा एकदम से, बिकॉज़ इतनी बड़ी, मेरे को लग रहा है उसका नाम जो था सुरेंद्र करके था। सुरेंद्र। अब वो जो व्यक्ति 9000 रुपये कमा रहा है, यस, और दाल रोटी का ठिकाना नहीं है, और
कल को बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, खुद को पता नहीं है, उस व्यक्ति ने आपको 1000 रुपए दे दिए। उसके बाद भी और एक बात बताओ। अच्छा। एक सज्जन है, हाँ, जिसकी दोनों बेटा डिसेबल्ड है, दोनों, हाँ, बच्चे, उसने आके मेरे को पैसा दिया घर पे, जी सर आप चला रहे हो। तो हमने खोल के देखा, मैं हैरान हो गया सर, 10,000 रुपया उसने दिया हुआ है। मैंने बोला आप कर क्या रहे हो? अरे नहीं इतना बोलो नहीं दादा, आप ये काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो पैसा बचा, हमने क्या किया, वो पैकेट बनाया, काफ़ी फोटो काफ़ी वीडियोस भी है। आई रिसीव लॉट ऑफ अवार्ड ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। हमने क्या किया, 1 लीटर दूध, 1 ब्रेड, 6 अंडा और 2 केले, ये जितने माइग्रेंट वर्कर जा रहे थे बिहार यूपी का, अच्छा, बस में जा रहे थे, उसमें जाके हमने दिया। वो भी हमने 7 दिन चलाया। उसके बाद हमने ड्राई रेशन भी किया, आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, दाल, एक तेल का पैकेट, थोड़ा सा नमक का पैकेट, साथ में 2 अंडे। अच्छा। वो भी हमने 15 दिन कम से कम चलाया। वेल एक्सेप्टेड। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, नॉट ओनली हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इधर एक द्वारका कालीवरी है, दैट इज ऑल्सो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर है, वो लोग भी हमारा कहने से काफ़ी लोगों को चावल, हमने बोला भाई तुम्हारे पास पैसे है तुम करो। तो 3-4 एनजीओ ने द्वारका में और द्वारका कालीवरी जो रिलीजियस, कोविड का दिनों में लोगों को इतना सेवा किया है। इट वॉज एन एक्सीलेंट, एंड आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, गुरुद्वारा भी किया हुआ है, गुरुद्वारा भी किया हुआ है। उन दिनों में रियल जो इस सेंचुरी का जो ह्यूमैनिटी हमने देखा। उसके बाद ये खाना भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर बोलिए, किसी का एडमिशन बोलिए हॉस्पिटल में, हम लोगों ने मिलके वो भी अरेंजमेंट किया है। एंड दैट वाज एन एक्सीलेंट जॉब एवरी मॉर्निंग। एंड यू डोंट बिलीव, माय सन एंड डॉटर दोनों ही तब दिल्ली में थे, वो दोनों ने बोला पापा तुम कर क्या रहे हो? माय रिलेशन इज कॉलिंग फ्रॉम कलकत्ता। अरे भाई तुम कोविड में ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोटो देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, डोंट डू इट अदरवाइज। देन धीरे धीरे हमने सेवा किया है, विदा इवन लाइफ का रिस्क लेके हमने सेवा किया हुआ। लोगों को मालूम है, आज की डेट में लोग जानते हैं द्वारका में और दिल्ली में काफ़ी जगह में जो पहल ने क्या काम किया हुआ है। सर जहाँ पर उस टाइम पे सोसाइटी मर रही थी, घट रही थी, जा रही थी, पीपल गेटिंग न्यूज़ ऑफ बैड थिंग्स, पीपल गेटिंग न्यूज़ ऑफ डेथ, उस बीच में हमें पीक पे ह्यूमैनिटी भी दिखी। मतलब वो पीक पे भी चढ़ रही थी कि लोग इतने ऊपर चढ़ के काम दे रहे हैं। अगर एक 9,000 वाला बंदा 1000 रुपये दे के जा रहा है, तो लोग जो कहते हैं कि मतलब अच्छाई खत्म हो गई, तो जैसे प्रूफ कि अच्छाई कभी खत्म नहीं हुई, इन लोगों की वजह से जिंदा है। सर नहीं हुआ है, सर नहीं हुआ है, दिस इज द फैक्ट, हमने देखा हुआ है कि अच्छाई कभी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं ना, लोग जो कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई ये करके क्या फायदा है, हिंदुस्तान में सब लोग ऐसे हैं। नो सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हमें देख लीजिए, ये स्कूल चल रहा है क्या हम अकेला चला सकते थे? लोग चला रहे, लोग पैसा दे रहे हैं, मंथली रेंट है हमारा, मंथली टीचर का तनख्वाह है, एवरीथिंग, ऑल मेंबर्स आर डूइंग इट। क्यों? हमारा काम के कारण, हमें काम देखा हुआ है इसी के कारण। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है, हमने जो पहल शुरू किया था तो हमें कोई स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ का प्लान नहीं था। हमने सोचा था जो कमज़ोर लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को काम करेंगे। सर मैं इससे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, कमज़ोर लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को। मैं आपका वाई जानना चाहता हूँ, वाई, क्यों? आपकी लाइफ में कोई स्टोरी रही, कोई किसी को अपने ऐसे देखा परेशान होते हुए, या किसी तबके को देखा परेशान होते हुए, जिससे आपका इतना जागा कि यार मुझे करना चाहिए? जैसे आपने बताया पेरेंट्स, तो एक तो आपने बताया आप सेटल हो गए थे, वो तो एक रीज़न है। तो उन दिनों में जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, आपको पता होगा एक NSS स्कीम हुआ करता था, जैसे एक NCC था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और एक था नेशनल सर्विस स्कीम, NSS। ठीक है। तो आपका ऑप्शन था, इधर यू टेक NCC और NSS, बट इट इज कंपलसरी। अच्छा। हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे जादवपुर में, इट वाजंट कंपलसरी। तो हमने क्या किया, NSS लिया। तो NSS में हमने काफ़ी जगह में कैंप वगैरह गया है। कोई जैसे गांव में जाके 4-5 दिन वो कैंप लगते थे। NSS बड़ा एक्टिविटी थे, वो आजकल लोग जानते नहीं हैं। हमारा टाइम का टाइम में NSS वॉज वेरी एक्टिव। गांव में जाके काम करते थे, जैसे कोई गांव गंदा था उसको सफाई करते थे, कोशिश करते थे लोगों को जाके 1, 2, 3, 4 सिखा दे, ओ को सिखा दे, ये काम होते थे। तो हमने 2 साल NSS किया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है। तो उस NSS करने में हमने देखा है कि गरीब लोगों का कितना दुख है।
सेकेंड स्टोरी देखिए, जब आप कोई अच्छा किताब पढ़ते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज क्यों बढ़ता है? जब आप बहुत किताब पढ़ के सोचते हो जो लाइफ क्या है। जो एक सिंपल स्टोरी है, हम जब लाइफ में आता है तो हमको सोसाइटी बहुत कुछ देता है। ये जो हम जीरो से लाइफ स्टार्ट करके आज इतने कुछ आया हुआ है, इसी इट इज ड्यू टू सोसाइटी ओनली। मे बी माई एजुकेशन, माई एफोर्ट, मेरा मेहनत, बट उसके साथ भी जो है एक सोसाइटी हमको आगे आने के लिए हेल्प किया, एक अच्छा वातावरण दिया, एक अच्छा सोचने का दिया हुआ है। और ये जो वैल्यू सिस्टम का सिस्टम है, तब मन में एक इच्छा था, व्हेन एक एज में हमने जब पहुंचा तब रियलाइज़ किया कि सी सोसाइटी हैज़ गिवन सो मेनी थिंग, why not return something to society? Return back. Even it is 0.1% is okay. If you see 140 crore population, out of 140 crore, say for example is 30% the people, you can say middle class or upper class, that is around 42 crores. Even if everybody give 1%, I am not asking them to join in पहल, अभी मेरे साथ जुड़ के काम करें, but कुछ भी कर ले। आज देखिए यूरोप में there is no illiteracy नहीं है, यूरोप में आज ब्लाइंड नहीं है। क्यों? वन ऑफ द मेजर रीजंस है, लोगों ने ही लोगों को एडुकेटेड किया है। हम जैसे हर एक आदमी, सीनियर सिटीजन के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, एक आदमी को आप लिटरेट बना दो। ऑब्वियसली अगर एक ही को बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुतों को बना दोगे। देन हमने कैंपेन भी शुरू किया है, ये जो ऑर्गन डोनेशन का, ये हमने किया हुआ है। हमने अराउंड अभी तक हमारा 24 लोगों ने, मेंबर्स ने ऑर्गन डोनेशन में साइन कर दिया है। अच्छा। 24 में कुछ हमारा वेल विशर भी वो भी किया है। तो हम बोलते हैं देखिए, जो ब्लाइंड का जो प्रॉब्लम है, तो ब्लाइंड का प्रॉब्लम 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम जाते वक्त इस दुनिया छोड़ के जाते, उसको हमको वही जाके एक क्रीमेशन करना है, थोड़ा सा सामाजिक स्तर में लोग सोचेगा जिसकी क्रीमेशन हुआ, उससे अच्छा है ऑर्गन देके जाओ, किसी और को काम आए और तुम्हारा आँख से वो दुनिया देखे। ये सोचने का बात है, तुम्हारी आँख से वो दुनिया देखे। तो सर आपने कितनी एज पे स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन? हमने जब एनजीओ स्टार्ट किया था इट वाज ऑलमोस्ट टाइम 50। सो इसके मुझे एक नेगेटिव पहलू ये बात भी करनी है, कोई इसमें बस ओनली फॉर पर्पस CSR कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें आएगा तो उसका क्या हो? अगर इफ़ द पर्सन केम ओनली फॉर द प्रॉफिट, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। देखिए ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। इसी थिंग इज दैट ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है हमारा कंट्री में, सारा मेन ड्रॉबैक क्या है, जो पॉलिटिक्स जो है इसे हमारा सोशल सिस्टम को बहुत गड़बड़ कर दिया है। ये पॉलिटिकल लीडर लोग क्या है कि एनजीओ खोल के रखा है और ये लोग अंधाधुना पैसा कमाता है, कुछ करते नहीं हो, पैसा ले लेता है, तो इसीलिए क्या दूसरा एनजीओ बदनाम हो जाता है। लेकिन हमारा जो पहले से लक्ष्य था, जब हम भी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, अभी भी हम एक अपना बिजनेस कर रहे हैं अपना पेट चलाने के लिए, बिकॉज मैं एक प्राइवेट कंपनी में था, मेरे को पेंशन मिलता नहीं है, तो मेरे फैमिली चलाने और मेरी खर्चा चलाने के लिए और मेरे जो ऑक्सीजन है, मनी इज बेसिकली ऑक्सीजन, वो भी मैं मेहनत करके आज भी मेरा बिजनेस कर रहा हूँ। कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, वो लोग का भी फैमिली मेरे कारण चल रहा है। अच्छा। लेकिन एनजीओ ये प्योरली हमने उसी दिन ही सोचा था जब समाज सेवा करने के लिए, और आज इसीलिए देखिए जो लोग जो है, आज हमारा 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ खर्चा है। अच्छा। बट हमें सब लोग दे जाता है, सब देता है, लोग देता है। तो सर अभी आगे बढ़ते हम। पहल में आपने शुरुआत 2011 में स्टार्ट की 6 अगस्त को, उसके बाद क्या क्या माइलस्टोन्स है आपकी उस पहल में, आपके एनजीओ में, आपके सोशल वर्क में क्या क्या माइलस्टोन आए, क्या क्या चीज़ देखी और क्या क्या अवेयरनेस आई कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है? देखिए क्वेश्चन कहता है, पूरा 1 साल तो हमने कोई ब्लाइंड स्कूल में गया, कोई ब्लाइंड स्कूल में जाके कुछ डोनेट किया, एक कोई ऑर्फन में था उसमें जाके कुछ डोनेट किया। देन हमने सोचा देखो ये 1 दिन 2 दिन, महीने में 2 महीने में 3 महीने काम करके चला नहीं, हमको ऐसे कुछ सोचना है जो इसको आगे बढ़ा के ले जाए और लोग हमारा साथ आके जुड़े। तो हम कुछ झुग्गी में अगर हमें विजिट किया, झुग्गी में जाने के बाद हमें पता लगा कि हम जो चाह रहे हैं किसी को डोनेशन करना, किसी को देना, एक्चुअल फाइंडिंग आया क्या, जो इंडिया में जो बेसिक प्रॉब्लम है लेस प्रिविलेज का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। अच्छा, एजुकेशन एंड हेल्थ दो बड़े प्रॉब्लम है।
ये दोनों सॉर्टल हो जाए। हाँ। जैसे बोलते ना आप एजुकेशन दिया, हाँ। मतलब जैसे हम स्कूल चालू किया, किस लिए स्कूल चालू किया था? बिकॉज हमें पता था, सामान से नेल्सन मंडेला ने बोला है कि चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज जस्ट लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स। तो ऐसे एजुकेशन में बहुत कुछ बदल जाता है। आज देखिए वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, आज इंडिया में वुमेन इतना आगे क्यों आ रहा है? वन ऑफ द रीजन इज द एजुकेशन है। जिस घर पे एजुकेशन है आप देख लेना, वो फैमिली बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस घर पे एजुकेशन नहीं है वो फैमिली नहीं है। तो हमने क्या किया उस टाइम में कि हम 2 फील्ड में काम करेंगे सिर्फ, दैट विल बी आवर मेन ऑब्जेक्टिव। वन विल बी एजुकेशन, अनदर इज द हेल्थ। ओके, आपने निश अपने पकड़ लिया कि ये जो मेन पेन पॉइंट्स हैं। यस यस। ओके, वो 1 साल हमको सर्वे में जाके पता लगा। सर्वे करने के बाद ये चीज़ ज़रूरत है और ये काम करेंगे तो इसमें लंबा टाइम क्यों करेंगे, लोगों भी हमारा साथ जोड़ेंगे। बिकॉज देखिए लोग, जब तक ना लोग नहीं जोड़ेंगे कोई एनजीओ चल नहीं सकता है। बिकॉज एनजीओ इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बिफोर द पीपल, आफ्टर द पीपल। राइट, यस। डेमोक्रेसी एनजीओ पूरे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले ही जो है, जो हमने स्ट्रक्चर कर लिया, 2 फील्ड में काम करेंगे। और ये 2 फील्ड में काम करने की कोशिश में हमने सोचा कैसे करा जाए। हमने हेल्थ तो पकड़ लिया, बिकॉज द्वारका में उन दिनों में कुछ हॉस्पिटल आ रहे थे, वो लोग को जाके बोला हम कैंप करते हैं, वो लोग भी राजी हो गया। बिकॉज जो कैंप होगा वो लोग को ही मार्केटिंग और प्रचार होगा, तो कैंप तो शुरू कर दिया। नाउ आ गया 2013। अच्छा। 2013 में हमने एक दिन हमारा मेंबर को साथ लाके डिसाइड किया कि हमने स्कूल चालू कर देंगे। अच्छा। तो कुछ मेंबर तो हैरान हो गया, जी क्या बोल रहा है, स्कूल चालू कर देंगे? स्कूल चला जा सकता है? स्कूल चलाना है, टीचर रखना है, जगह चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चा आएगा को। तो सेक्टर 22 मार्केट में एक जगह था, वो हमने 5000 में किराया भी दे दिया। उसी दिन शाम को किराया दे दिया और उसको बोला ये जगह हमको दे दो। हमने दे दिया। अब बच्चा ढूंढने के लिए अब झुग्गी में जा रहा हूँ। वो बच्चा क्या करता है, सुबह मंदिर के सामने खड़ा होता है, साईं बाबा मंदिर, जब कोई पूजा देने आता है उसको प्रसाद मिलता है, पढ़ने कौन आएगा? अब क्या डिसाइड हुआ, फास्ट स्टार्टिंग, आई स्टिल रिमेंबर इट इज ऑन 2013 8 में, आज भी याद है जिंदगी में, 8 में। अच्छा। 4 बच्चे को हमने गाड़ी उठा के, मैं और एक बैनर्जी था हमारा, बैनर्जी दा डेथ हो गया, बैनर्जी दा बहुत काम किया, हमने 4 बच्चे को उठा के ले आके स्कूल चालू किया। जबरदस्ती लेके आए आप उनको? नहीं, वो लोग को पेरेंट्स को समझा के, अच्छा, काउंसिल करके समझ के। देन पेरेंट्स ने बोला देखिए आप लोग को छोड़ने का भी काम है, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के, बोले ठीक है छोड़ देंगे। ऑफिस छुट्टी लेके देन हमने ड्यूटी रजिस्टर बनाया, आज ये ले आएगा, आज वो छोड़ेगा, कल वो ले आएगा, वो छोड़ेगा, ऐसे। आपने भी छोड़ा कभी? कभी आपने भी छोड़ा उनको लेके? अरे पहला शुरू में 7 दिन तो मैं करते रहा, 7 डेज मेरा, और मेरे ड्राइवर जो था, जो नागिंदर मेरे साथ ही होता है, वो भी 2001 से मेरे साथ है, वो भी इसमें काम में जुड़े हुए हैं। तो हमने जाके ले आते थे, छोड़ते थे। अब क्या हुआ, 4 बच्चे, टीचर आते थे 9। हाँ। 9 आते थे, इसमें आज भी आए हुआ है काफी लोग। तो 4 बच्चे 9 टीचर, तो 4 बच्चे 9 टीचर। हाँ। उसके बाद हमने पैम्पलेट बनाया। अच्छा। उस टाइम में हमारा स्कूल का नाम था पहल स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ठीक है। तो स्कूल जाके इधर उधर करके 12 बच्चे हो गया, 1-1.5 साल की कोशिश में। 1 साल की कोशिश में मतलब पैम्पलेट 4 बच्चों से। अब पैम्पलेट क्या हुआ, हिंदी में पैम्पलेट बटा, कौन पढ़ेगा, क्या समझेगा, स्कूल ये वो, कोई फायदा नहीं हुआ। पेपर के अंदर जाके सुबह 5 बजे उठ के पेपर में डाल देते, या अपना गरीब जो घर पे मेड है, जो गरीब हो जानते उसको बच्चे को पहले स्कूल में डालो, फ्री में पढ़ाई हो, ऑल दैट। अच्छा। अब डिफिकल्टीज क्या हुआ, ये 12 बच्चे में देखा 4-5 बच्चे आना बंद कर दिया। क्या? बच्चे आना बंद कर दिया। अच्छा। तो हम जाके बच्चे को पूछा घर पे कि आप लोग क्यों बच्चे को भेजने हो, फ्री में किताब मिल रहा है? बोलते कि नहीं, आप लोग तो खाने देते नहीं हो। अच्छा, खाने भूख लग जाता है, हम कैसे काम करने जाते हैं, हम कैसे खाना बना दे। तब हमने मीटिंग बनाया इमरजेंसी, मेंबर को बोला भाई देखो क्या करोगे। मेंबर ने उस टाइम में क्या डिसीजन लिया, एक मेंबर आएगा, वो रोटी और सब्जी बना के ले आएगा। अच्छा। सर बहुत मेहनत किया, बहुत, इट्स नॉट जॉब टू रन स्कूल फॉर द लेस प्रिविलेज फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। आज इसी स्कूल में बैठ के बोल रहा हूँ 2013 से 2025। देन क्या हुआ,
एक एक टीचर। अब कोई दिन क्या हुआ, कोई टीचर की आ नहीं पाए, तो हमने हमारा नागिंदर को भेज के समोसा ले आओ, केले ले आओ, समोसा और केला दे दे के चलते रहा। नाउ सर स्कूल जब चलने लगा, एक दिन एक क्या गड़बड़ हो गया, एक लड़की, वो 10-11 साल का था, वो कोई कबाड़ी वाला उसको उठा के लेके जा रहे थे। अच्छा। वो कबाड़ी वाला उसको बैठा के कोई जगह पे ले जा रहे थे। तो हमारा कोई मेंबर, वो मेट्रो से वापस आ रहा था, 21 मेट्रो चालू हुआ था, उसने हमको बोला ये मलयदा एक ना कबाड़ी वाला आपका एक स्कूल का बच्चा, हमारा स्कूल का बच्चे, वो भी मेंबर थे, उसको बैठा के ले जा रहे थे। हमने पता कराया, कावेरी को बोला, पता लगा कबाड़ी वाला जो है रोज़ वो लड़की को साइकिल में बैठा के घुमाता है। हमने मीटिंग करके बोला अरे भाई इधर तो बड़ा मुश्किल है, कल किसी लड़की का कुछ हो जाता है तो हमें तो डिफ़िकल्टीज होगा, पुलिस एंड ऑल दैट। तो हम डिसाइड किया भाई इधर का स्कूल में बंद करके हम चलते हैं, पचनपुर एक जगह है। सर मैं पीछे, वो फिर लड़की का क्या हुआ? वो क्या